स्मोक बन गई रोग। पंजाब हुकूमत के तदारुक के लिए कोशिशें। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। मार्केट सपहर 3 बजे खुलेंगी। कल हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। आंखों और गले की बीमारियों के बावजूद शहरी मास्क के इस्तेमाल में गैर संजीदा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। एलामी के मुताबिक इजलास में दोस्त ममालिक के साथ राब्ते के लिए मुख्तलिफ इक़दामात की मंजूरी। दोस्त ममालिक के तावन से जारी मनसूबों पर अमल दरामद की मंजूरी भी दी गई। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गौर और गैर मुल्की सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जारी मनसूबों पर निगरान हुकूमत की काविशों को सराहा। तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। मुरासले में कहा गया है, सियासी जमात ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके अपने खदशात का इजहार किया और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया। आइन और कानून के तहत निगरान हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करें। फैसिलिटीज़ उनको एक आम कैदी से या एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म से जो पहले जेल में रहे उससे ज़्यादा है, क्योंकि कोर्ट्स के लाडले तो हैं खान साहब, और जिस तरह के उनको फैसिलिटीज़ जेल के अंदर दी जा रही हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ इससे पहले ना किसी वज़ीर-ए-आज़म जेल में हो उसको दी गई। आम शहरी तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत के लिए सब एक जैसे हैं। हमारे लिए बिलावल साहब उतने ही काबिल एहतराम है जितने में नवाज शरीफ साहब। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुखरी ने चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। कहा, चेयरमैन PTI को जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। साइफर केस में पेश करने के अदालती हुक्म को मिनवान तस्लीम करेंगे। मजीद बोले, निगरान हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हमारे लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे और काबिल एहतराम हैं। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में इख्तिलाफात की अफवाहें जोर पकड़ गईं। पहले बिलावल भुट्टो और फिर आसिफ जरदारी भी दुबई चले गए। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बिलावल भुट्टो अपना दौरा खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल करके दुबई रवाना हुए। शाजिया मरी बोली कि बिलावल भुट्टो निजी मसरूफियत की वजह से दुबई गए। वतन वापस आकर 30 नवंबर को कोयटा में पार्टी के यौम तासीस से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज एक रोज़ा दौरे पर सियालकोट पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से आइंदा इंतखाबात और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से खिताब करेंगे। उधर लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। तंजीमी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ बोले, मुल्क को बहरानों से निकालने का तजर्बा मुस्लिम लीग नून के पास है। नवाज शरीफ की क़यादत में रोशन पाकिस्तान का सफ़र फिर से शुरू करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। नवाज शरीफ को ख़त्म करने वाले आज खुद ख़त्म हो गए। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान के हुक्मरान जमात बनने जा रही है। नवाज शरीफ ने अल्लाह पर मामला छोड़ा और सुरखरू हुए। नवाज शरीफ वफा का नाम है, इसलिए हर बार कामयाब हुए। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़ा सियासी इत्तेहाद बन गया। मुस्लिम लीग नून, MQM, पाकिस्तान, GDA, ANP और JUI एक प्लेटफॉर्म पर जमा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून बशीर मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी करप्शन और सिस्टम चलाने के बावजूद कहती है हमारा कोई मुतबादिल नहीं। सिंध में शहबाज स्पीड लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमारे इत्तेहाद का मकसद सिंध की तरक्की है। आने वाला वक्त सिंध के मुलज़िमान की। ANP के शाहिद सईद ने कहा कि हम सिंध में भत्ताखोरी के सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं।
جی ڈی اے رہنما راشد شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف جہاد اکبر کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرپشن کے خلاف جدوجہد سندھ سے شروع ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا سندھ میں کوئی لینا دینا نہیں، شہری اور دیہی وڈیرے ایک ہو گئے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا حیدرآباد میں تاجروں سے اور صحافیوں کے اعزاز میں شائع سے خطاب، کہا کہ جماعت اسلامی کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی، الیکشن ترازو کے انتخابی نشان پر ہی لڑیں گے، مقامی سطح پر کسی بھی سیاسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی سسٹم کے تحت کھاتی پیتی ہے، ڈی ایس پی پیپلز پارٹی سے تربیت لیتا تو 2.5 کروڑ سے بڑی ڈکیتی کرتا۔ مغربی ممالک کی مصنوعی ذہانت میں اجاراداری خطرناک ہوگی، روسی صدر کا اظہار تشویش۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ مغرب کے سرچ انجن روسی ثقافت کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس مصنوعی ذہانت کی ترقی کے لیے جلد حکمت عملی طے کرے گا۔ جنریٹیو مصنوعی ذہانت اور بڑے لینگویج ماڈلز بھی تحقیق کو آگے بڑھائیں گے۔ برطانیہ نے کوڑا اٹھانے کا ورلڈ کپ جیت لیا، 21 ممالک نے ایونٹ میں حصہ لیا۔ ٹیمز نے ٹوکیو میں 90 منٹ تک سڑکوں سے کچرا اٹھایا۔ برطانوی ٹیم نے سب سے زیادہ 57 کلو گرام کچرا اٹھا کر عالمی کپ اپنے نام کر لیا۔ ایونٹ کا مقصد ماحولیاتی مسائل کے بارے میں شعور اجاگر کرنا تھا۔ پاکستانی آل راؤنڈر عماد وسیم کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ عماد وسیم نے ٹویٹ میں کہا، T20 اور ون ڈے میچز میں پاکستان کی نمائندگی ایک خواب تھا جو سچ ثابت ہوا۔ پاکستان کرکٹ کے لیے نئی لیڈرشپ اور کوچز کے ساتھ ایک اچھے وقت کا آغاز ہے۔ اب میں انٹرنیشنل کیریئر سے ہٹ کر اگلے مرحلے پر اپنا فوکس کروں گا۔ دو قومی کرکٹرز کی زندگی کی نئی اننگز کا آغاز۔ لاہور میں امام اللہ کی شادی پر قوالی نائٹ کا اہتمام۔ بابر اعظم اور سرفراز احمد سمیت دیگر پلیئرز بھی رنگ میں رنگ گئے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، جوڑے نے فوٹو شوٹ بھی کرایا۔ ادھر پھول نگر میں فہیم اشرف کی مہندی کی تقریب سجی تو کرکٹر کے اہل خانہ اور دوستوں نے خوب انجوائے کیا۔ پاکستانی پلے بیک گلوکار اور اداس گانوں کے گائک سلیم رضا کو مداحوں سے بچھڑے 40 برس بیت گئے۔ سلیم رضا نے فلم قاتل، نوکر، 7 لاکھ، آس پاس، 2 رستے اور ہم سفر جیسی فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا، آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔